राम राम सला दर्शकों मैं संदीप और थे देख रहे हैं उजागर समाचार। हाल फिलहाल हम आपको पहुंच रहे हैं उदयपुर वाटी पंचायत समिति का मायन जी कि भाई आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती के ऊपर है जो विधायक भगवान राम सैन्य जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि विभिन्न मांगा ने लेके वही जी हम भूमाफिया हो गया, गुंडागर्दी, पुलिस खिलाफ, मुर्दाबाद के खिलाफ और कई लेके। तो वीडियो लास्ट तक देखना और शेयर जरूर कर देना। ओके रेडी। हाँ विधायक साहब, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत समिति के बाहर धरने पर बैठे हैं, क्या परिस्थितियाँ रही है, कुछ बताइए। आज का दिन हमारी पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में लेकर रखा है। गांधी जयंती, शास्त्री जी की जयंती पर हमने ये शांतिपूर्ण एक आंदोलन और ज्ञापन का प्रोग्राम रखा है। मैं पहले से ही हमारी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं अधिकारियों के पास भी रख रहा हूँ, विधानसभा में रखी है। तो मैंने ये दिन चुना कि आज मैं लोगों के बीच में बैठ करके और उनके साथ बात करूं और समस्या रखूं। तो मेरी जो पहली समस्या मैंने बताई भी आप लोगों को कि पंचायत समिति की है। पंचायत समिति 15-20 करोड़ रुपए का बजट बटा है। पंचायत समिति का अधिकार होता है प्रधान और हमारे जो मेंबर हैं उन लोग बैठ करके वो नियमानुसार वो बांटे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कोई भी ये गरीब पंचायत राज का पैसा गरीब जनता का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है और वो सही तरीके से उसका बंटवारा हो। ईमानदारी की बात करता हूँ कि मैं आज तक 9 महीने में पंचायत समिति के कैंपस में नहीं गया, फिर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे पास वो शिकायत आती है लोगों की, भाई हमारा पैसा, हमारा हक मारा जा रहा है, नियम विरुद्ध उनको बंटवारा किया जा रहा है। तो मैंने एक मांग रखी, भाई आप उनकी जांच कर लो और सही तरीके से बंटवारा कर दो, इससे लोगों को फायदा मिले। दूसरी मैंने ये रखी थी कि भाई हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है। मेरे को आप बताऊँ, मीडिया कर्मी आपको बधाई देता हूँ कि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पानी गहरा गया, पानी मोटरों को नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेलें सूख गई हैं। अब आपको सुनकर अफसोस होगा कि केवल 5 ट्यूबवेल विधानसभा क्षेत्र को सरकार ने दी हैं। अब मेरा कहने का मतलब 5 ट्यूबवेलों का मैं क्या करूं? 10 हैंडपम्प दिए हैं। मैंने ये भी मांग की, भाई 10 हैंडपम्प की जगह भी ट्यूबवेल दे दो मेरे को, वो नहीं मान रहे। इसके अलावा 20-20 साल पुरानी मोटरें हो गई, वो मोटरें एक बांधते दूसरे दिन जल जाती हैं। मैंने कहा ये मतलब लोगों की आम मांग है। मांग 145 ट्यूबवेल यहाँ बताई जा रही हैं और उसमें कर्मचारी नहीं है, नई मोटरें नहीं है। मावता एसी के मोहल्ले में पोंक में 5-4 जगह तो ऐसी हैं, बागोली में, हमारे बागोरा में रमेश जी बैठे हैं, वहाँ केबल के पेटे 15 तक मोटर पड़ी रही, फिर भी वो सरपंचों ने व्यवस्था की, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हमारे सूरपुरा के यहाँ बैठे हैं, तो सूरपुरा में भी ये हालत था। तो मैं इनसे बुरी तरह मतलब घुटन महसूस करके मैंने कहा सरकार तक मेरी बात जाए, अधिकारियों तक मेरी बात जाए। अधिकारियों तक मैं गया भी हूँ, वहाँ मैंने कहा साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, जनता को मरने के लिए तो छोड़ दिया आपने, पानी की व्यवस्था प्राथमिक व्यवस्था है, तो इसके लिए पानी की व्यवस्था करो। तो मेरा एक ये चाहे मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, वो किसी भी टेंडर के माध्यम से किसी भी की तरह से ये बता दें कि उद्धववाटी विधानसभा को इतना मटेरियल खरीद के दिया है, हकीकत एक भी नहीं है। दूसरा एक हमारे छापोली, मंडावरा, बागोरा और ये जो हमारा माइनिंग का जोन है, उसमें हालात ये है कि ढाणियाँ आसपास हैं और माइनिंग की लीज अलॉट की गई है। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, नियमानुसार अलॉट की गई तो उनका खनन कीजिए, दोहन कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो नियम के विरुद्ध बिना नियम के हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, उसका भी नियम कायदा कानून होता है कि वो बहुत कितनी लंबी होगी, कितनी चौड़ी होगी और कितनी गहराई होगी। लेकिन वो इतनी गहरी करते हैं कि उनसे मकानों में दरार आ गई, खेतों में पत्थर पड़ रहे हैं, वहाँ से आदमी का निकलना दुभर हो गया है। तो मेरी सिंपल सा और लोगों की समस्या है, मैं मौके पर गया हूँ और मैंने अधिकारी को ये बोला भाई आप जांच करके सही तरह से चलाओ ना, हमारे को क्या आपत्ति है। ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं, मौके पर कोई अधिकारी नहीं गया। वो लोग जो माइनिंग चलाते हैं इतनी दादागिरी करते हैं, अपने साथ प्राइवेट गनमैन रखते हैं, ओपन कैंपर रखते हैं और जो कोई बोलता है तो घर जाके गाड़ियाँ देते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। ये वातावरण करीब 20 साल से खराब हो गया उद्धववाटी का। हमारे शिवराज सिंह जी पहले थे, इंदर सिंह जी थे, गुड्डा वीरेंद्र प्रताप सिंह जी थे, तो वहाँ वह समय था कि वहाँ ये राजनीति थी, उसका लेवल था, एक स्टैंडर्ड था। ये गुंडागर्दी की राजनीति पैदा हो गई, इसी कारण कि कम से कम 20 एलएनटी चल रही हैं, वो केवल दादागिरी के बलबूते पर चल रही है। उनका कोई तरह का कोई
सरकार के तरफ से अलॉटमेंट नहीं है और कोई तरह का वहाँ वो मेरे को खनन करने का अधिकार नहीं है। फिर भी वही गुंडागर्दी, वही कैंपर, वही लोग वहाँ आते हैं और अवैध खनन करते हैं। वहाँ पक्षपात देखिए, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है कि ये माड़ी का है उसे 2,000 रुपये लीजिए, ये गुजर का है इसे 4,000 रुपये लीजिए, ये जाट का है इसे 6,000 रुपये लीजिए, ये अपना आदमी नहीं है इसको भरना नहीं है। यार ये कोई बात होती है क्या? ये कौन सा नियम है? मैं कहता हूँ मिल बैठ के सरकार की खाओ ना, मुझे भी वो आपत्ति नहीं, लेकिन जो मनमानी तरीके से लूट करना। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पैसे नहीं देता उनको तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और माइनिंग का अधिकारी पूछ जाता है। और जब हम बोलते हैं कि भाई गलत हो रहा है तो माइनिंग का अधिकारी नहीं पूछता वहाँ पर। तो इस प्रकार के हालात जो पैदा हो गए हैं क्षेत्र में वो बहुत भयावह है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि भाई ये आप हमारे अधिकारी हैं यहाँ, मैंने ओवरलोडिंग के लिए बोला, मैं आरटीओ से बात की सीकर, डीटीओ खेतरी से बात की तो उन्होंने कहा मेरे पास तो टीम नहीं है। मैंने आरटीओ से बोला सीकर है तो उन्होंने कहा मैं राजेंद्र मीणा है उसको भेज रहा हूँ। ये करते क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? भाई मेरा सीधा सा मानना है कि इस बात के लूट शोट करके जनता को निजी क्षेत्र में मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। अब हमारे भाई पैंथर के लिए बोल रहे थे, ईमानदारी की बात है कि गरीब जनता को यहाँ पर पशु पालना बंद कर दिया है। मेरे एक क्वेश्चन था विधानसभा में, मैंने कहा भाई आपका पैंथर को मार दिया जाता है खेतों में तो मुकदमा होता है और हमारी भेड़ बकरी को आपका पैंथर में हमारे घर में आके मारता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों नहीं होती भाई? आपके खिलाफ भी होती है। आपके पैंथर आपने छोड़े हैं जंगल में तो आप उनको अंदर रखिए, आप उसको बाहर क्यों रहने देते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपको बताऊं, पहाड़ी बेल्ट में गरीब आदमी 2 बकरी भेड़ आप पशु गाय पाल करके पेट भर लेता था। अब वो बेचारा एक तरफ से अनाथ हो गया, उसके पास खाने के दाने नहीं है, वो पेट भरता था, उसके लिए उनको खुला छोड़ दिया। तो मेरे कहीं क्षेत्र में भयंकर समस्या है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। मैं आज सभी लोगों के बीच में हूँ, मेरे सारे कार्यकर्ता हैं। और जैसे इसी प्रकार से आपकी देखो अवैध प्रकार के हमारे खरीदारी अधिकार दिए जा रहे हैं, हमारे गिरोह पैदा हो गए हैं। चाहे जो जमीन को कब्जा कर लेता है, तहसीलदार को रात को फैसला कुछ करते हैं, दिन में कुछ करते हैं, एसडीओ फैसला रात को कुछ करता है, दिन में कुछ करता है। तो यहाँ की जो अराजकता है, कई लोग दादागिरी से लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अभी भी बैठे हैं। अब ये तरीका वातावरण जो है ना वो भय का है, बहुत गुंडागर्दी का है। ये इसके खिलाफ अपन लड़ रहे हैं, सभी लोगों के साथ बैठे हैं। पहली बार मैंने ये जो चुनाव होने के बाद में पहली बार मैं आम लोगों के साथ में बैठा हूँ, इनकी राय जानने के बाद इनकी मनसा क्या है, ये हमारे 2-3 लोग बैठे हैं। हमें आगे धरने के भी ये विचार विमर्श करेंगे कि आज के बाद अपने को क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी समस्याओं के बीच में बैठा हूँ। देख जी, अभी जो नई समस्या है पैंथर वाली, काफी किसान वर्ग ज्यादा परेशान है इसमें। तो कल मैं ग्राउंड पर जाऊं तो एक ही बात बोलने के भी विधायक जी क्या कर रहे हैं, विधायक जी ने पूछो थे मैंने तो विधायक जी मैं एक चीज थारा जानना चाहूँगा भी विधायक के द्वारा किए काम करे हुए कोई अधिकारियों की बात हुई या फिर तारे द्वारा किए या कोई एक्शन लिया जी के ऊपर अंकुश अब लाग सके? सबसे पहले तो मैंने विधानसभा में बोली है बात, विधानसभा में मैंने क्लियर बोला है कि ये बहुत गलत हुआ। बिना तैयारी के आपने वहाँ पैंथर छोड़ दिए, हमारे किसानों को गरीब को बहुत परेशान कर रहे हैं, उनके पशुओं का सत्यानाश कर दिया, उनको मार रहे हैं। गरीब आदमी बाहर नहीं सकता। भोजगढ़ तो ऐसी जगह है हमारी, आप उसकी लोकेशन देखेंगे तो आदमी रात को न तो कोई मेहमान घर जा सकता, न मेहमान घर से बाहर जा सकता, न लोग वो अपने घरों से बाहर आ सकते। ये समस्या मैंने सर्वप्रथम विधानसभा चली तो वहाँ रखी है, फिर मैंने अधिकारियों के पास भी रखी है और अब मैं जनता के बीच में आया हूँ कि आपकी मानसिकता क्या है, मुझे भी आपके सहयोग से क्या करना चाहिए, आप भी मेरा मदद कीजिए, मैं करूँगा। यहाँ का प्रशासन किन की सह पे काम कर रहा है सर? अब ये सह किस पता नहीं, सह तो मैं किसकी बताऊँ भाई। मेरे को ये तो अफसोस है इस बात का कि ये जो समस्या है प्रशासन को पता नहीं हो, ये मैं मानता नहीं हूँ। आप सुबह से धरने पे बैठे हैं, प्रशासन वार्ता के लिए आए? नहीं, मैं बात के लिए बुलाना भी नहीं चाह रहा था, न उनको बुलाया। मैं ज्ञापन दूंगा, हमारी सारी सबकी मीटिंग होगी, उसके बाद में क्या प्लानिंग आगे की होगी वो बताएंगे। उसके बाद में हम वो ज्ञापन देंगे कि आगे धरना चलाएंगे कि धरने को पोस्टपोन करेंगे, वो लोग बताएंगे, उसके बाद डिसीजन लूँगा मैं। धन्यवाद सर। ये पहाड़ी बेल्ट है और चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, वो अपने खेत में से ट्रॉली भर के, खरीदारी खेत है या कोई पहाड़ी के नीचे है कहीं भी, और भर करके वो अपना खेत मकान का काम चलाता है। और या फिर किसी पड़ोसी के, तो यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इतनी गंभीरता से जातिगत दलगत नीति से में आकर के
जाति विशेष को टारगेट बना करके और उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं कि ये गुजर है, इसको तो मुकदमा होना दो, ये माड़ी है, इसको छोड़ दो। तो विशेष करके मेरे को टारगेट, मेरी जाति को, विशेष करके मेरी जाति को लेकर टारगेट बना जाए। छोटे छोटे अवैध बेचारे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और मैं उदाहरण दूँ पोंग का, बोलूँगा तो नहीं, कि 3 ट्रैक्टर थे, 3 में 2 को पकड़ लिया और 1 को 2 को छोड़ दिया और 1 को पकड़ लिया। इसी प्रकार से नगर पालिका में ही है। तो मेरा कहने का मतलब जाति को टारगेट बना के विषय भरी जा रहे हैं, जाति को टारगेट बना करके हमारे बच्चों के मुकदमे लगा रहे हैं, जाति को लगा करके विशेष प्रकार से मतलब एक टारगेट बना रखा है कि इनको इसके मुकदमे लगाए जाए। ये गलत है, ये परंपरा अच्छी नहीं है, ये राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है, जाति के लिए भी अच्छा नहीं है। और सैनी समाज में छोड़ दी जा रही है, सैनी समाज को टारगेट बनाया जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है उनके लिए। मेरे उनका दोष क्या है? वोट तो डालते हैं नेता, सबको जाति के हिसाब से वोट डालते हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता और बुराई है भी नहीं। लेकिन अगर किसी जाति को बाद में टारगेट बनाया जाता है तो वो गलत है। मैं बैठा हूँ, आपके बीच में बैठा हूँ, मेरे पास कोई टारगेट नहीं। मेरे पास जो भी पीड़ित का किसी भी समाज का है, मैं उसकी मदद करूँगा, चाहे वो जाट आए, चाहे राजपूत आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे माली आए, चाहे गुजर आए। मैं निसंकोच बस आज सौगंध खाता हूँ यहाँ गांधी जी के धरने पे कि मैं ईमानदारी से मदद करूँगा। मैं जाति को टारगेट लेकर नहीं चलूँगा और मैं गरीब के साथ रहूँगा। लेकिन ये जो बनाए जा रहे हैं अधिकारी, मैं उनको हिदायत देता हूँ कि ऐसा नहीं करें प्लीज़। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने भाई बहुत समाज में सब रहते हैं, बच्चा जो पैदा होता है समाज में। अब मैं माड़ी जाति से हूँ तो मेरे ये ईश्वर की मर्जी, मेरा क्या दोष है इसमें? लेकिन इस प्रकार से टारगेट बनाना ये बुरी बात है और बच्चों के मुकदमे नहीं लगाएं और इस प्रकार से टारगेट नहीं बढ़ाएं, ये मैं करता। सर अभी एक सवाल में था सर, जरूरी है वो क्वेश्चन करूँ। अभी गुदागा में अतिक्रमण ने लेके भी काफ़ी बोलबाल भयंकर हो रहा है, अतिक्रमण का भी हो रहा है। वो उन्होंने कैसे किया है, किसके सह से किया है, नगर पालिका ने किया या किसने किया, मेरी नॉलेज में नहीं है भाई। अच्छा, अतिक्रमण के मैं खिलाफ भी नहीं हूँ। अब तो जो कोई अतिक्रमण करता है ना वो भी गलत है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैंने एक भेदभाव की बात भी, भेदभाव अगर किया तो मुझे करना चाहिए था, मैं उनका पक्ष लूँगा, जब बाकायदा उनकी मदद करूँगा। अगर कोई सम्मान रूप से किया जा रहा है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप बताओ, जब मैं भी अतिक्रमी हूँ तो मुझे बैठना चाहिए। लेकिन किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है वो गलत है। और गुड्डा में देखो, ये सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। कोई किसी जन धरने पर बैठा है, रात को कैंपर घूमते, कभी फायरिंग होती है, कभी क्या होता है, ये आम बात हो रही है। तो ये बहुत गलत हो रहा है क्षेत्र में, इससे वातावरण बहुत खराब होगा और प्रशासन को समय रहते इसको ध्यान रख करके और उनको इसे सुधार करना चाहिए। वीडियो है जो उदयपुर तहसील दिखाया। वीडियो के बारे में थारी क्या राय है थे माने कमेंट करके जरूर बता दियो। चैनल पर नया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। राम राम जी, देखता रहो उजागर समाचार।